फाइलम कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स होते क्या हैं? कॉर्डेट्स, इनकी जो दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं। एक तो ये है कि इनमें नोटोकॉर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और दूसरा इसमें होता है डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड ये है कि ये रॉड लाइक होता है और सेमी रिजिड होता है, और ये जो है ये वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर बना होता है। इस तरह वैक्यूलेटेड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो प्रोटीनियस मटेरियल मौजूद होता है। इसके अंदर प्रोटीनियस मटेरियल मौजूद होता है। तो ये किस तरह बन गया? रॉड लाइक सेमी रिजिड मेड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स फील्ड विद प्रोटीनियस मटेरियल, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब उसके बाद जो नोटोकॉर्ड है, ये जो सारा का सारे कॉर्डेट्स हैं, सारे के सारे, बेशक फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनमें जो लार्वा लाइफ है या एम्ब्रियनिक लाइफ है उसके अंदर तो लाजमी प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियनिक लाइफ में तो लाजमी प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट लाइफ की बात करें तो एडल्ट लाइफ में जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स उनके अंदर परसिस्ट नहीं करती, ठीक है। किस तरह? जो इन फाइलम कॉर्डेट्स हैं इनके अंदर एक तो नोटोकॉर्ड होता है, दूसरा डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक है और सेमी रिजिड है, मेड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, जिनके अंदर जो प्रोटीनियस मटेरियल होता है। और जो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियनिक लाइफ में तमाम क्लासेस में परसिस्ट करता है, लेकिन एडल्ट लाइफ में यूरोकॉर्डेट्स में परसिस्ट नहीं करता, बाकी सब में परसिस्ट करता है। अब यूरोकॉर्डेट्स क्या हैं, इनको आगे पढ़ते हैं हम। अब जो फाइलम कॉर्डेट्स हैं इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है एकरेनेटिया और दूसरा है क्रेनेटिया। एकरेनेटिया जो है इसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं और इसको हम लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। अब जो एकरेनेटिया है इनको हम फिर फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, एक हो गई सेफलोकॉर्डेट्स। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एडल्ट लाइफ में जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर भी यही हम कहेंगे कि जो यूरोकॉर्डेट्स है उनमें एम्ब्रियनिक लाइफ में तो नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन एडल्ट लाइफ में जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट नहीं करता। लेकिन सेफलोकॉर्डेट जो हैं इनमें एम्ब्रियनिक लाइफ के साथ साथ एडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख लें। यूरोकॉर्डेट्स में आ जाता है मालग्यूला, और इसमें आ जाता है एम्फियाक्सस, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं क्रेनिएटा, इस पर अब चलते हैं। इसको देखने के लिए दूसरे पेज पर चलते हैं। अब जो क्रेनेटिया है इसको हम फिर से हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक है पैसेज और एक है टेट्रापोड्स। पैसेज में फिर से तीन आ जाती हैं, साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिथाइस और ओस्टियोथाइस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है ये जॉलेस फिशेज हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनके अंदर जाज नहीं होते, जॉलेस फिशेज। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है नो पेयर्ड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इनके अंदर 6 to
14 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक प्रेजेंट नहीं होता, स्टमक एब्सेंट होता है। इनका जो हार्ट है उसमें सिर्फ 1 आर्टिकल होता है, हार्ट विद 1 आर्टिकल। और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जबकि पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये सेक्स से सेपरेट भी हो सकती हैं या हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकती हैं। जो इसमें हेग फिश है, हेग फिश जो हर्मेफ्रोडाइट है, एच से हर्मेफ्रोडाइट, और जो लैम्प्रे है उसमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं। जो जो इनकी बॉडी है, साइक्लोस्टोमेटा की जो बॉडी है वो ई लाइक है। ई लाइक से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बॉडी को बेंड कर सकते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो स्केल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, स्केल्स आर एब्सेंट, ठीक है। अपेंडेजेस भी नहीं होते, इनके अंदर स्टमक भी नहीं होता, और स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल भी देख ली, हेग फिश और लैम्प्रे। अब आते हैं कॉन्ट्रीथाइस पर। कॉन्ट्रीथाइस कॉन्ट्रोसाइट से निकला हुआ है, इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। इनमें जो है 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, और ये जो गिल्स हैं नॉट कवर्ड बाई अपर कोलम। जिस तरह लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी होती है, इसी तरह गिल्स के इर्द गिर्द एक डिस्क लाइक होती है जिसको हम अपर कोलम कहते हैं। ये जो अपर कोलम है ये गिल्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन कॉन्ट्रोथाइस के अंदर अपर कोलम नहीं होता। इनमें जे शेप स्टमक होता है। उसके बाद इसमें भी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, और स्केल जो हैं वो प्लेकाइड स्केल होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो फ्यूजी फार्म होती है, फ्यूजी फार्म होती है। इनकी अब एग्जांपल पर आते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है शार्क, उसके बाद है स्केट्स, और उसके बाद है इलेक्ट्रिक और स्टिंग रेज, इलेक्ट्रिक और स्टिंग रेज। जो शार्क है, शार्क एक तो शार्क की जो स्किन है उसको हम लीदर के तौर पर, चमड़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनसे हम वो बना सकते हैं, जिस तरह जूते हो गए, ये वो बना सकते हैं। और उसके बाद जो शार्क है इसके लीवर से ऑयल निकलता है, और वो जो ऑयल है वो सोर्स है किसका? विटामिन ए और विटामिन डी। जो इलेक्ट्रिक रेज हैं उनमें जो डॉर्सल मसल्स हैं वो मॉडिफाइड होके करंट पैदा करते हैं, और ये जो करंट है प्रे को पैरालाइज करते हैं, और उनमें एक अच्छा खासा शॉक प्रोड्यूस करते हैं, झटका प्रोड्यूस करते हैं। स्टिंग रेज में जो स्टिंग रेज हैं उनकी जो टेल है, दुम है, उसके अंदर कांटे होते हैं, और वो जो कांटे हैं वो भी अपने प्रे को पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो शार्क है, शार्क जो है व्हेल के बाद, व्हेल सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है, दूसरे नंबर पर जो लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है वो शार्क है। शार्क की जो लंबाई लिखी हुई है वो 30 फीट से 50 फीट तक, 30 फीट से लेकर 50 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। और एक बात आप देख लें, जो शार्क है वो फिशेज में आती है, कॉन्ट्रीथाइस में, लेकिन जो व्हेल है वो मैमल है। अब आते हैं ओस्टियोथाइस पर। जो ओस्टियोथाइस हैं, ओस्टियोसाइट से याद कर लें आप, ये बोनी स्केलेटन होता है इनमें। सबसे पहला पॉइंट बोनी स्केलेटन। उसके बाद इनमें जो स्केल्स हैं प्लेकाइड स्केल्स नहीं होते, प्लेकाइड की जगह 3 और टाइप के स्केल्स हैं, वो हैं गेनाइड, टिनाइड
और साइक्लाइड। उसके बाद इनमें भी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। इनमें जो हाल्ट है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, हाल्ट विद 2 चैम्बर्स। उसके बाद इनमें जो ब्रेन है उनमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ब्रेन विद 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं ह्यूमन में, और ऑस्टियोथाइस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। उसके बाद आप देख लें इनमें जो है स्विम ब्लैडर भी होते हैं, स्विम ब्लैडर जो है ये सबमरीन की तरह काम करते हैं। जब इनको पानी के अंदर जाना होता है तो स्विम ब्लैडर को पानी से भर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है और ये इजीली पानी के अंदर चले जाते हैं। जब इनको पानी से ऊपर आना होता है तो ये स्विम ब्लैडर को पानी से खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका वेट हल्का हो जाता है और ये इजीली ऊपर आ जाते हैं सबमरीन की तरह। उसके बाद इनमें ब्लड है, उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है। गिल्स कवर्ड बाई अपर कोलम, इनके अंदर जो है गिल्स एक डिस्क लाइक अपर कोलम से कवर होते हैं। अब आते हैं इनकी एग्जांपल पर। इनकी जो एग्जांपल हैं वो है ट्राउट, पर्च, प्लेस। ट्राउट, पर्च और प्लेस। अब इसके बाद देखते हैं कि फिशेस के अंदर कौन कौन से एडाप्टेशंस हैं जो इनको एक्वेटिक लाइफ में मास्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ में इजीली लाइफ गुजारते हैं। सबसे पहली जो एडाप्टेशन है इनके अंदर जो है बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, बॉडी स्ट्रीम लाइन। इससे क्या मुराद है, एक तो ये जो इनका जो फ्रंट साइड है वो इस तरह होता है, जिसकी वजह से पॉइंटेड होता है, और ये जो है रेजिस्टेंस इसमें कम होती है वाटर में, जिसकी वजह से ये इजीली वाटर के अंदर स्विम करते हैं। उसके बाद जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीम लाइन। दूसरा इसके बाद इनके अंदर फिन्स होते हैं, ये वाले फिन्स हैं, फिन्स। अब ये जो फिन्स हैं इनका सबसे पहले काम क्या है, ये बैलेंस द बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। और ये जो फिन्स हैं ये पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल और पेल्विक, पेक्टोरल और पेल्विक। अनपेयर्ड में जो आ जाते हैं वो 3 आ जाते हैं, डॉर्सल, काडल और एनल। उसके बाद इनमें गिल्स होते हैं, ये जो गिल्स हैं इनको वाटर के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान हेल्प करते हैं, और ये जो गिल्स हैं कवर्ड बाई अपर कोलम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हाल्ट विद 2 चैम्बर्स, इनमें स्विम ब्लैडर होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनका मॉडिफाइड होता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनी प्रेजेंट होता है।